बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि आप दस्तरखान कैसे समेटें। हम समझते हैं ये क्या टॉपिक है, ये तो आसान सी बात है। लेकिन जब मैं कुछ बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। आम तौर पे आप देखें कि लोगों के घरों में ये दस्तूर है कि जो बच्चा खुच्चा खाना है ना वो वापस चीज़ों में नहीं डालते, उसको कोई दूसरा भी नहीं खाता। और अगर कोई ज़मीन पे कोई चीज़ गिर गई है तो वो पड़ी रहती है, या उसको उठा के बास्केट में डाल देते हैं। ठीक है, इवन जो सालन रोटी कोई बच जाती है वो भी बास्केट में डाल देते हैं। तो क्या इससे कोई बेहतर तरीका नहीं, इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि मुसलमानों का झूठा खाने में बरकत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक दूध का प्याला था जो 70 सहाबा कराम ने पिया, और फिर उसके बाद आप सल्लम ने पिया। गोया एक ही प्याले में 70 आदमियों का झूठा था जो आप सल्लम ने पिया। तो इसका मतलब है हम किसी का झूठा खाना हमें खा लेना चाहिए, उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए। और जो डोंगे में सालन हो वो देगची में डाल दे, क्योंकि उसको तो ज़ाहिर आपने टच नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को कराहत फील भी हो रही है, ये कराहत फील नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एहसास कमतरी है। हम समझते हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसको बिल्कुल ज़ाय ना होने दें। एक एक ज़र्रा जो है ना उसका ख्याल रखें और फिर जो सब की प्लेटों में बच जाता है, उसका बचा कुचा खाना आप उसको एक प्लेट में डाल लें और उसका फ्रिज में रख दें, अगले टाइम के लिए खा लें। इसमें बहुत बरकत होगी। और आपको बताऊं, बरकत वाला खाना खाने से, किसी का बचा खाना खाने से बीमारियां दूर होती हैं। यानी अगर आपको कोई बीमारी, आप मुसलमान का बचा खाना खा लेंगे तो उसमें आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, फिर जो हमारी हड्डियां बच जाती हैं उसमें दस्तरखान पे, वो हम आमतौर पे बास्केट में फेंक देते हैं। एक बात तो ये याद रखें कि हड्डियां रात को घर में किचन में मत रखें। आप उस जगह फेंकें जहाँ पे कुत्ते आते हों। बाहर जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर होते हैं वहाँ पे कुत्ते आते हैं, वहाँ पे फेंकें ताकि वो उनके काम आ जाए, आपको स्वाब मिलेगा उसका। और फिर जो बोटियां बच जाती हैं, जैसे चिकन की बोटियां हैं, ये आमतौर पे कौवे खाते हैं, तो आप ऐसी जगह डालें जहाँ पे कौवे खा सके उसको। आप सहन में डाल देंगे, कौवे खा जाएंगे। आप ये देखिए कि आपने भी खाना खाया और कितने चीज़ों को आप खाना खिला रहे हैं, वो सब आपको सवाब हो रहा है। फिर पूरे दस्तरखान पर या टेबल पर अगर आपने खाना खाया है तो छोटे छोटे क्रम्स जो है ना वो गिरे होते हैं, रोटी के टुकड़े और छोटे छोटे जो भी गोश्त का भी हो सकता है वगैरह वगैरह, आप उसको इकट्ठा करके उस जगह डालें जहाँ पे चूंटियाँ होती हों। तो आप गौर करें कि आपको इतना ज़्यादा स्वाब मिल रहा है कि कोई हद नहीं, और आप कितने अच्छे तरीके से, सुन्नत तरीके से दस्तरखान समेट रहे हैं। फिर जो रोटी बच जाती है उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके भिगो के रख दें, सुबह उस जगह डाल दें जहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं। चिड़ियाँ ये रोटियाँ बहुत शौक से खाती हैं। और हत्ता कि अगर प्लेट में, देगची में, डोंगे में जो नीचे चावल लगे होते हैं ना, उनको भी आप ज़ाय ना करें। आप समझते हैं बेशक 2-4 वो चावल हैं, वो आपके लिए 2-4 है, वो चींटियों के लिए बहुत ज़्यादा है, वो चिड़ियाँ भी खाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे ये छोटे-छोटे क्रम्स हैं, ये चींटियों के लिए बहुत ज़्यादा खुराक होती है, उनका पेट भर जाता है। आप इसको मामूली समझते हैं। तो आप गौर करें कि जो बड़ी हड्डियाँ हैं वो कुत्तों के काम आ गईं, जो छोटी हड्डियाँ हैं या चिकन की हड्डियाँ हैं या हल्का गोश्त के टुकड़े हैं वो कौवों के काम आ गए, और जो रोटी के टुकड़े जो बच गए हैं वो चींटियों के काम आ गए। और अगर कोई रोटी वैसे बच जाती है, जो बड़ी पीस होता है, उसको भिगो के रखते हैं, वो चिड़ियों के काम आ जाती है। और अगर कोई प्लेट में, देगची में, डोंगे में कोई नीचे चावल वगैरह लगे हुए हैं, उसको आप डाल देते हैं तो वो चिड़ियों के काम आ जाती है। ये जो फाख्ता, ये जो इस तरह के छोटे छोटे परिंदे होते हैं चिड़ियों के टाइप के, ठीक है ना, तो उनके काम आ जाती है, सब बड़े शौक से खाते हैं। फिर जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं और बीज है, ये आप उस जगह फेंक दें जहाँ पे मवेशी खाते हैं। वो बाहर आप फेंकेंगे, वो मवेशी खा लेंगे उसको। तो ये आप देखिए कि आपके एक खाने से कितने जानवरों को फायदा पहुंच रहा है, आपकी जन्नत बन रही है। और ये ध्यान में रखें कि रात को गंदे बर्तन करके सुबह के लिए नहीं छोड़ने कि सुबह धोएंगे, ऐसा नहीं, गलत बात है। इससे घर में बरकत उड़ जाती है। रात के बर्तन रात में धो लें। और हड्डियां जो है घर में किचन की बास्केट में कभी ना फेंके, वरना घर में जीन भूत आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी ग़िज़ा है। आप सल्लम ने खुद फरमाया हुआ है कि गोबर और हड्डियां ये जिनों की खुराक है। तो ये तरीका है दस्तरखान समेटने का।
اگر آپ اس طریقے سے دسترخوان سمیٹیں گے آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور آپ کی وجہ سے اتنے جو مویشی، چونٹیاں، چڑیاں، کوے سب کھانا کھائیں گے، تو یقین کریں آپ کی جنت پکی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔